पुणे के, मुंबई के, ऑल ओवर महाराष्ट्र में कुछ ऐसे एससी सेंटर है जहां पे आप लोगों के साथ स्कैम होता है और आपको पता भी नहीं चलता है। देखो इस साल भी कट ऑफ कम होने की पॉसिबिलिटीज है क्योंकि कॉलेजेस में इंटेक कैपेसिटी बढ़ रहा है। लास्ट ईयर भी वीआईटी का कट ऑफ कम हुआ था। अगर एससी सेंटर जो है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं ले सकता है, लास्ट ईयर बहुत सारे एससी सेंटर ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए थे। ऐसे सेंटर सिलेक्ट कीजिए जो काफी रेप्यूटेड सेंटर है, जैसे सरदार पटेल है, सीओईबी है, पीआईसीटी है। ये सारे कॉलेजेस आपके साथ कभी स्कैम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो अभी फाइनली स्टार्ट हो चुके हैं। आई नो आप मैक्सिमम सभी स्टूडेंट जो है फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए जाने वाले हो, है ना। आप सारे लोग कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने वाले हो। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के साथ स्कैम हुआ है। ऐसे कुछ एससी सेंटर है, मैं सारे एससी सेंटर को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन कुछ पुणे के, मुंबई के, ऑल ओवर महाराष्ट्र में कुछ ऐसे एससी सेंटर है जहां पे आप लोगों के साथ स्कैम होता है और आपको पता भी नहीं चलता है। प्रोविजनल एडमिशन को लेकर स्कैम होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें एससी सेंटर पर होती है और ये सारी चीजें सीईडी सेल ने जब रियलाइज किया, इन्होंने एक ऑफिशियल नोटिस डिक्लेयर की है। एससी सेंटर की लिमिट्स बताइए कि आप लोग सिर्फ इतना ही काम कर सकते हो। और ये जो स्कैम है ये बहुत हाई लेवल पे है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा इससे आपको कैसे बचना है और क्या होता है क्या नहीं होता है, और आप सभी स्टूडेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे यूजफुल वीडियोस लेकर आ रहा हूं। ऑल्सो हम लोग ने पूरा कंप्लीट फॉर्म फिलिंग के ऊपर वीडियो दे दिया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग करना है। अगर अभी तक नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हो। ऑल्सो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ऑल्सो कॉलेज नेविगेटर टूल का एक्सेस आपको मिलेगा। इसमें आपको कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट, कट ऑफ, सारी चीजें आप देख सकते हो। बहुत ही यूजफुल टूल बनाया हुआ है और ये हमारा पहला प्लेटफॉर्म है जो कि आपको इतने सारे फीचर्स के साथ हमारी काउंसलिंग के बैचेस आपको प्रोवाइड कर रहा है विद अफोर्डेबल प्राइसिंग। और यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जा रही है। देखो अभी टाइम आ चुका है, आपके पास आपकी पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट होनी जरूरी है, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और जब आप कैप राउंड 1 का फॉर्म फिलिंग करोगे विदाउट परफेक्ट कॉलेज लिस्ट, अगर आपने फॉर्म फिलिंग किया विदाउट प्रेफरेंस लिस्ट अगर फॉर्म फिलिंग किया, तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिल सकता। लास्ट ईयर बहुत ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला था। देखो हार्डली आप लोग क्या करोगे, 10-20 चॉइस फिलिंग करोगे, लेकिन आपको ये ऐसे कॉलेजेस पता नहीं है कि आपके 70% पे कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस है, कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए अप्लाई करना है। ये सारी चीजें हम लोग कॉलेज लिस्ट में बना कर देते हैं स्टूडेंट्स को, और वो कॉलेज लिस्ट से 100% कैप राउंड में अलॉटमेंट मिलता है। जो स्टूडेंट जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, जल्द से जल्द हमारे बैचेस में एनरोल कीजिए। ऑलरेडी हम लोग के काउंसलिंग के काफी सारे सेशन हो चुके हैं, आप लोग भी वो सारे सेशन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो। सबसे पहली चीज, मैं यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को एससी सेंटर का एक पीडीएफ दिखाना चाहूंगा। ये सीईडी सेल के ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। अब यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन एंड यहाँ पे सीईडी सेल ने जो है कुछ लिमिट्स रखी हुई है। द रोल ऑफ स्क्रूटिनी सेंटर इज एज फॉलोज। यहाँ पे आप लोगों को दिखने को मिलेगा कि क्या क्या रोल्स है सीईडी स्क्रूटिनी सेंटर के। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन एंड द एप्लीकेशन फॉर्म। आप लोग स्क्रूटिनी सेंटर पे भी जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। स्कैनिंग एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, 1 कॉपी फॉर द कैंडिडेट। एक कॉपी जो है जेरोक्स कॉपी वो एससी सेंटर रखेगा। नो चार्जेस, एक भी चार्जेस आपका एससी सेंटर नहीं लेने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू यूज दिस स्क्रूटिनी फॉर द एससी फॉर दिस एक्टिविटी। खुद सीडी सेल कह रहा है कि आप लोग, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी चीजें, सारा प्रोसेस जो है स्क्रूटिनी सेंटर से करे। एससी शुड नॉट कलेक्ट एंड कीप कस्टडी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एससी सेंटर जो है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं ले सकता है। लास्ट ईयर बहुत सारे एससी सेंटर ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए थे कि आपको लास्ट अब कैप राउंड 4 में यही आना है, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं सबमिट कर दो। पेरेंट्स को पता नहीं होता है, पूरा प्रोसेस फर्स्ट टाइम है ना। आप लोगों के लिए भी फर्स्ट टाइम है, आपको पता नहीं है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कब देना है, कब लेना है। आप लोग ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई करके फिर से घर लेकर आने हैं, कोई भी एक डॉक्यूमेंट भी नहीं छोड़ना है। एक्टिविटी 2, वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया गया है, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स को जो है आपको रिसिप्ट मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट कम रिसिप्ट मिलेगी। देखो यहाँ पे रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट ये डाउनलोड करना है। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू रिपोर्ट टू एससी सेंटर फॉर दिस एक्टिविटी। नो चार्जेस, कोई भी चार्जेस यहाँ पे जो है आपसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे देखो सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कैप राउंड 1, इसके लिए भी आप जो है एससी सेंटर जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एससी शुड नॉट इंसिस्ट टू सिलेक्ट एनी स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस चॉइस
ड्यूरिंग द ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। ये भी पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। बहुत सारे एससी सेंटर क्या करते हैं कि आप लोगों को कहेंगे कि ये प्रेफरेंस गलत डाल दिया आपने, आप लोग इस कॉलेज को थोड़ा ऊपर रखो, इस ब्रांच को थोड़ा ऊपर रखो। तो ऐसा बहुत एससी सेंटर इंसिस्ट करते हैं ताकि उनका कॉलेज अलॉट हो। तो ये सारे एससी सेंटर्स के जो है इन्होंने यहाँ पे दिया गया है। देखो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे ये सारे नोटिसेस अच्छे से पढ़ने हैं। और प्रोविजनल एडमिशंस की वजह से बहुत स्कैम होते हैं। आप लोगों को कहेंगे कि आप लोग यहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन ले लो, अगर आपको कैटेगरी की सीट अलॉट होगी तो कैटेगरी की फीस हम लोग उसके अकॉर्डिंग आपका स्कॉलरशिप के थ्रू आपका एडमिशन करा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है स्टूडेंट्स। देखो आपका फॉर्म जो है अब कब सक्सेसफुली वेरीफाइड होगा है, कैसे पता चलेगा? आपका रिमार्क यहाँ पे चेक करना है स्टूडेंट्स आपको। अगर आपका फॉर्म ऐसा रेड में है, इस मीन्स कि आपको एससी सेंटर जाके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है और ई स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई किया तो आपको ऐसा रिमार्क देखने को मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखो, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में देखो यहाँ पे यू हैव लेस देन 39.50 परसेंटाइल मार्क्स इन द सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड एडेड टुगेदर इन द एचएससी। और जो भी स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट मिला है वो स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं होगा आपका। ओके। अभी कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है, जितने सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है आप लोग जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स देखोगे, लास्ट स्टेप में जो है आप लोग ने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, आपने इंडियन नेशनलिटी, लिविंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, एनसीएल, ये टोटल 9 डॉक्यूमेंट्स का आपको प्रिंट आउट लेकर जाना है और वहां पे वेरीफाई कराना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जेरोक्स, 2 सेट ऑफ जेरोक्स कॉपी लेकर जाना है और ओरिजिनल सेट लेकर जाना है, और ओरिजिनल सेट रिटर्न घर पे भी लेकर आना है, और एक सेट जो है वो कॉलेज वाला खुद रखेगा। कैब एप्लीकेशन फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट लेटर आपको लेकर जाना है। ये एक्नॉलेजमेंट लेटर आप लोग जब अपना फॉर्म सबमिट करोगे वहां से ये एक्नॉलेजमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। एडिशनल क्या क्या लेकर जाना है, प्रो फार्मा, एफिडेविट या फिर गैसेट, जिसके के भी कुछ भी डॉक्यूमेंट में अगर प्रॉब्लम है तो उनको प्रो फार्मा या फिर एफिडेविट या फिर गैजेट आपको लेकर जाना होगा। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। दोनों में से कौन सा बेस्ट है प्रोसेस, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए जाइए, लेकिन वहां पे ऐसे सेंटर सिलेक्ट कीजिए जो काफी रेप्यूटेड सेंटर है, जैसे सरदार पटेल है, सीओईपी है, पीआईसीटी है। ये सारे कॉलेजेस आपके साथ कभी स्कैम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। ये जो रेप्यूटेड कॉलेजेस है ऐसे अच्छे सेंटर्स आप सिलेक्ट करो। लेकिन अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो ऐसे रूरल एरिया के कॉलेजेस में सिलेक्ट मत करना, वहां पे स्कैम होने के चांसेस है। वहां पे एजेंट्स लोग होते हैं, आपका प्रोविजनल एडमिशन लेने के चक्कर में आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी दोनों मैंने बता दिया है। बुक प्रोविजनल एडमिशन बोलेंगे कि अभी एडमिशन ले लीजिए, अभी आपको सीट मिल रहा है, ओपन कैटेगरी के फीस के थ्रू मिल रहा है, और अगर आपको एससी कैटेगरी की सीट मिली या फिर ओबीसी कैटेगरी की सीट मिली, उस फीस में हम लोग आपका एडमिशन करा देंगे और बाकी फीस आपकी रिफंड करा देंगे। ये तक आपको बोला जाएगा। लास्ट ईयर ऐसा स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, कुछ कुछ कॉलेजेस की सीट्स पूरी फुल नहीं होती है, इस वजह से ये सारी चीजें करना पड़ता है कॉलेजेस को। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है। बहुत सारे कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया है कि टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में मोस्टली प्रीफर नहीं करते हैं स्टूडेंट्स वहां जाना एडमिशन लेना, उससे बेटर है कि उन लोग ड्रॉप ले ले। तो वहां पे सीट सारे वैकेंट होते हैं। वहां पे सीट्स वैकेंट होने के बाद ये लोग क्या करेंगे, वहां के जो एडमिशन प्रोसेस वाले हैं या फिर एजेंट्स लोग हैं, वहां पे सीट फुल करने के लिए आप लोगों का प्रोविजनल एडमिशन बुक कर देंगे और आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड ले लेंगे। और फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जब लास्ट 11-12 बजे सबमिट होता है, टोटल 12 बजे तक का टाइम होता है, वहां पे आप लोगों के ऑप्शन चेंजेस कर सकते हैं। आप सीईडी ने एक चीज अच्छा ये किया है कि आप ओटीपी वहां पे उन्होंने जब फॉर्म सबमिट होगा, एप्लीकेशन फॉर्म जब ऑप्शन फॉर्म सबमिट होगा, वहां पे ओटीपी आप लोग एंटर करोगे तभी वो फॉर्म सबमिट होगा। तो ओटीपी एंटर करने से पहले 10 बार वेरीफाई करना पड़ता है आपको। अवॉइड फॉर्म फिलिंग एट एससी सेंटर। एससी सेंटर पे कुछ भी आप प्रोसेस मत करो, एक्टिविटी कुछ भी मत करो, ठीक है वहां पे। और एजेंट लोगों से दूर रहना, एजेंट लोगों के चक्कर में मत जाना। एजेंट लोग बोलेंगे मैं पीआईसीटी में करा दूंगा, सीओईपी में करा दूंगा, विजेटीआई में करा दूंगा, बिल्कुल नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना और जो रेप्यूटेड कॉलेजेस है वहीं पे सिलेक्ट करना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज देखो, इस साल भी कट ऑफ कम होने की पॉसिबिलिटीज है क्योंकि कॉलेजेस में इंटेक कैपेसिटी बढ़ रहा है। लास्ट ईयर भी वीआईटी का कट ऑफ कम हुआ था। अगर आप 2024 और 2025 का वीआईटी का कट ऑफ देखोगे तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहां इंटेक कैपेसिटी बढ़ता है वहां पे कट ऑफ कम होता है। और ये बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू हम अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर राइट गाइडेंस है और राइट कॉलेज लिस्ट है तो डेफिनेटली आपको बेस्ट कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट ईयर बहुत कम परसेंटाइल बचे वाले स्टूडेंट्स के भी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हुआ है विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी। और ये सारी चीजें हम लोग ने करके दिखाया हुआ है, आप लोग यहाँ पे हमारे प्रूफ भी देख सकते हो।
रेडी रहना, आप अपनी कॉलेज लिस्ट, आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, कॉलेज लिस्ट रेडी रख लेना, क्योंकि अभी ऑप्शन फॉर्म फिलिंग देखो, अभी जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए आप लोगों को 300 चॉइस फिलिंग करनी होती है, और हार्डली क्या करते हैं स्टूडेंट्स 30-40 चॉइस फिलिंग करते हैं, लेकिन 30-40 चॉइस फिलिंग में आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, आपको प्रॉपरली जो है चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, 150-200 तक का चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, तब जाके आपको अलॉटमेंट मिलता है। 150-200 चॉइस फिलिंग में आप कौन से कॉलेज के कौन से ब्रांच को कहां रखोगे कैसे समझ में आएगा, जब तक आपके पास पूरा डेटा नहीं हो तब तक आपको ये समझेगा ही नहीं। हमारे पास वो पूरा डेटा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉलेज की लिस्ट बना कर देते हैं और उससे 100% अलॉटमेंट मिलता है। ये चीज आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ। ओके, ये सारे प्रूफ्स आप हम लोग देख सकते हो, लास्ट ईयर हम लोग ने कितने अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन कराया है। 66 वाले को एआईडीएस मिला है, 70 को एआईएमएल मिला है, 73 वाले को ईएनटीसी मिला है, ईएनसीएस मिला है, 76 को कंप्यूटर मिला है। ये सारे प्रूफ है हमारे लास्ट ईयर, और ये एक ऐसा ही एक लौता चैनल आपको देखने को मिलेगा काउंसलिंग का जहां पे मैं आपको ये सारे प्रूफ दिखा रहा हूं, अदरवाइज आप लोगों को स्पॉट राउंड तक कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग फाइनल एडमिशन तक सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, जब तक उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना मिले। ऐसी पूरी पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट हम लोग देते हैं। बैचेस हमारे क्लोज होने वाले हैं, जो स्टूडेंट जेन्युइनली इंटरेस्टेड है जल्दी से एनरोल कर लीजिए, डेफिनेटली हम लोग आपके बेस्ट कॉलेज में एडमिशन कराने का ट्राई करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।